हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी सिलेबस में ना विकास के सिद्धांत या अवधारणाएं हैं और बुद्धि परीक्षण या बुद्धि से रिलेटेड चीजें आपकी सिलेबस में दी हुई है। इन सभी जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड सिद्धांत या उनके प्रतिपादक अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे और अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो फिर सभी जितने भी सिद्धांत है उसको वन बाई वन देख लेते हैं। हम इसमें विकास के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत और बुद्धि के सिद्धांत सभी तरह के प्रतिपादकों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जैसे कि आप देख पा रहे हो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे है ना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इनसे क्वेश्चंस आप देखे होंगे। दूसरा है संवेगात्मक। अच्छा, ये दोनों आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। ये संज्ञान है और ये संवेग है ना। तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत कौन है भाई? गोलमैन है। कौन है? गोलमैन, ये याद रखेंगे आप। तो नेक्स्ट वन इज नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत आप देखे होंगे कोहलबर्ग। जहां भी नैतिक शब्द दिखे ना आप याद रखिएगा कोहलबर्ग को। नेक्स्ट वन इज सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाइगोत्स्की है। जहां भी सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दिखे आप वाइगोत्स्की के साथ जाना, ठीक है, वाइगोत्स्की। अगला हम देखेंगे बाल विकास का सिद्धांत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले है ना, बाल विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। चलिए अगला चलते हैं किशोरावस्था से संबंधित दो अलग अलग सिद्धांत। एक तो होता है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत और दूसरा होता है क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, है ना। तो किशोरावस्था में आकस्मिक परिवर्तन के सिद्धांत के जनक है स्टेनले हॉल और क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत की अगर बात करते हैं किशोरावस्था में तो वो उनके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, ठीक है। दोनों आप याद रखेंगे। आकस्मिक परिवर्तन की बात होगी तो स्टेनले हॉल, क्रमिक परिवर्तन की बात होगी तो थॉर्नडाइक। कहाँ? किशोरावस्था में। अगला हम देखते हैं शारीरिक विकास का सिद्धांत। शारीरिक विकास का सिद्धांत के जनक है पेस्टोलॉजी, याद रखिएगा, शारीरिक विकास के सिद्धांत पेस्टोलॉजी। निकट विकास के सिद्धांत है वाइगोत्स्की, है ना। जब भी निकट विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाइगोत्स्की है, ठीक है। निर्माण व खोज, ये क्या है? निर्माण व खोज का सिद्धांत है जीन पियाजे। निर्माण व खोज शब्द जहां भी दिखे याद रखिएगा उनके प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। निर्माण व खोज का सिद्धांत जीन पियाजे। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आप याद रखिएगा मैकडोनल्ड है। ये कई बार पूछा जा चुका है। कुल 14 मूल प्रवृत्ति मैकडोनल्ड ने बताए हैं, है ना। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडोनल्ड है, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है भाई? फ्रायड। ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन को। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बांडुरा, ठीक है, याद रखेंगे। सामाजिक अधिगम जहां भी दिखे उनके सिद्धांत कौन है? अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास जब भी आप देखें तो एरिक्सन के साथ जाना। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कौन है? एरिक्सन, है ना, उसके प्रतिपादक एरिक्सन। अगला है, अब हम चलेंगे, ये तो ऊपर जितने भी हमने देखा ना वो है विकास के सिद्धांत, है ना। अब हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत, जो भी मुख्य अधिगम के सिद्धांत है उसको। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आप पढ़े होंगे जिसको एसआर भी बोलते हैं, है ना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस फर्स्ट और रिस्पॉन्स उसके बाद। तो ये इसके सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, है ना। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया करके इस सिद्धांत को पुष्ट किया था, है ना। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कौन है? थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत स्किनर है। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत स्किनर, याद रखिएगा। प्रयास व त्रुटि को ना एसआर सिद्धांत भी बोला जाता है और क्रिया प्रसूत को ना आरएस सिद्धांत बोला जाता है ना। आरएस मतलब रिस्पांस और स्टिमुलस, ठीक है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर। अगला हम चलेंगे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलोव है। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके तहत उसने एक डॉग के ऊपर, एक कुत्ते के ऊपर अपना प्रयोग किया था, है ना, और ये सिद्ध किया था, ठीक है, इस प्रतिपादन को या इस सिद्धांत को। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कौन है? पावलोव। अगला हम देखते हैं अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत संबंधित है कोहलर से। कोहलर ने ना वनमानुष के ऊपर अपना प्रयोग कर इस सिद्धांत को पुष्ट किया था, ठीक है। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये भी कई बार पूछा जा चुका एक क्वेश्चन है ना। पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है सीएल हल से। इसने भी चूहा के ऊपर अपना प्रयोग किया था। अनुकरण का सिद्धांत अगर हम देखें तो हेगस्टी है उसके प्रतिपादक। अनुकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हेगस्टी। इसके बाद हम चलेंगे बुद्धि के सिद्धांत में। बुद्धि जो कि एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत है ना, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सभी देख लेते हैं एक एक बार। एक तत्व का सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है अल्फ्रेड बेने, है ना। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बेने। और द्वितत्व और त्रितत्व, इसको इस तरह से आप याद रखेंगे। एक तत्व का तो अल्फ्रेड बेने हो गया, द्वि और त्रितत्व है ना, दूसरा और तीसरे का स्पीयरमैन है। दूसरा और तीसरा दोनों को कौन है? स्पीयरमैन। पहला का अल्फ्रेड बीने याद रखना एक तत्व, और दूसरा और तीसरा का स्पीयरमैन।
अब हम चलेंगे, देखो एक तत्व हो गया, द्वितत्व हो गया, त्रितत्व हो गया, है ना, ब्रीने और स्पीयरमैन हो गए उनके प्रतिपादक। अब चलते हैं हम बहुतत्व, किसमें चलेंगे, बहुतत्व, ठीक है। तो बहुतत्व सिद्धांत है थॉर्नडाइक से संबंधित, किससे, थॉर्नडाइक बहुतत्व, ठीक है। और ये देखिए, ये त्रितत्व था और त्रिआयामी सिद्धांत अलग है, त्रितत्व सिद्धांत अलग है, त्रिआयामी सिद्धांत अलग है। तो त्रितत्व का तो स्पीयरमैन था, लेकिन अगर त्रिआयामी पूछ दे तो गिलफोर्ड है, त्रिआयामी पूछ दे तो गिलफोर्ड है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो गिलफोर्ड है। और बुद्धि के त्रितत्व पूछे तो स्पीयरमैन को लगाना। इसी तरह से बहुतत्व अगर पूछेंगे तब तो आप थॉर्नडाइक लगाएंगे, है ना, बहुतत्व पूछ रहे हैं तो थॉर्नडाइक लगाएंगे। लेकिन अगर बहुबुद्धि पूछ दे तो गार्डनर लगाना, ठीक है। बहुबुद्धि के प्रतिपादक कौन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के गार्डनर है, ठीक है। बहुतत्व और बहुबुद्धि दोनों में डिफरेंसेस है ना। चलिए आगे चलेंगे हम। बुद्धि लब्धि के सिद्धांत, अगर बुद्धि लब्धि संबंधित है टर्मन से, बुद्धि लब्धि को किसने प्रतिपादित किया था, टर्मन ने। बुद्धि परीक्षण अगर पूछे तो अल्फ्रेड बिने और साइमन संबंधित है बुद्धि परीक्षण से, है ना, अल्फ्रेड बिने और साइमन बिने, ठीक है। बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, बिने एंड साइमन, ठीक है, बिने एंड साइमन याद रखना, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बीएस ब्लूम है संबंधित। देखिए जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता कि भाई ये सिलेबस में नहीं है या ये सारी चीज़ें नहीं है तो इसको क्यों। हम जितनी ज़्यादा और जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ ले वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सबको जान लेते हैं। कभी भी किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखेंगे आप। प्रतिदर्श का सिद्धांत होता है जे थॉमसन का, ये भी बुद्धि से संबंधित है, प्रतिदर्श का सिद्धांत। और उसके बाद लास्ट है क व ख का सिद्धांत है, हैप से संबंधित। क व ख एक सिद्धांत है महत्वपूर्ण, हैप से संबंधित। तो इस तरह से कुल हमने 30+ ऐसे सिद्धांत देखे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हमारे एग्जाम की व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कोई भी सिद्धांत हमको पूछा जा सकता है। तो आई होप कि सभी सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर चैनल में न्यू है और हमारे साथ सीखना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको हमेशा आपके एग्जाम तक गाइड करते रहेंगे। चलिए तो फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।